अब रायपुर से खबर, धान खरीदी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई, लेकिन ऑल ओवर देखें तो सरकार की नीति और नियत किसानों के प्रति साफ नहीं दिखाई देती है। दीपक बैज आगे कहते हैं कि किसानों के साथ 15 साल में बीजेपी ने सिर्फ दुर्व्यवहार किया, कुछ नहीं किया। झूठे वादे किए हैं, झूठे सपने दिखाए, संतरंगी सपने दिखाए गए। पूर्ववर्ती सरकार का भी बाकी का पैसा किसानों को नहीं दिया गया। 21 क्विंटल से कम धान सरकार खरीद रही है। नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई और लगभग इस महीने के अंत हो रही है, मतलब लगभग 15 दिन होने जा रही है। लेकिन इस 15 दिन में अगर ऑल ओवर पूरे प्रदेश में देखें तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीति, सरकार की नीयत बिल्कुल भी किसानों के प्रति साफ नहीं है। इसलिए क्योंकि पिछले 15 साल की सरकार में हम लोगों ने देखा है कि किसानों के साथ इस सरकार ने कैसा दुर्व्यवहार और किसानों के साथ झूठे वादे कर हमेशा किसानों को छलता रहा है। तो धान किसान सियासी घमासान, धान खरीदी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, तो वन मंत्री केदार कश्यप का इस पर बयान भी सामने आया है। कांग्रेस के सवालों पर उन्होंने कहा है कि धान खरीदी को लेकर कोई अव्यवस्था नहीं है, किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। अफवाह और गलतफहमी कांग्रेस फैला रही है, उस पर भी कार्रवाई होगी। ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। सरकार पूरी तरीके से कृत संकल्पित है कि हम किसानों के साथ में कोई अन्याय होने नहीं देंगे। उनका पूरा का पूरा धान खरीदा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी इस तरीके से गलतफहमी, अफवाह फैला रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, धान किसान सियासी घमासान छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से। इल्यूजन, इलेक्शन और जिस तरह से अब नया जो ट्रेंड चल रहा है कि एलिगेशंस जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है कि किसान परेशान हैं। 21 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य आपने रखा है, लेकिन उस हिसाब से खरीदी नहीं हो रही, कालाबाजारी बढ़ रही है, बिचौले सक्रिय हो गए हैं। तब इसी पर सियासत जो है जोरदार देखी जा रही है। जी बिल्कुल, 21 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदी को लेकर के अब राजनीतिक बयानबाजियां और सियासत जो है वो छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है, क्योंकि देखा जा सकता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धान खरीदी शुरू की है, तो कहीं ना कहीं जो हर साल जिस तरीके से धान खरीदी शुरू होती थी 1 नवंबर से, इस बार जो है 14 नवंबर से शुरू हुई। वहीं देखा जा रहा है कि धान खरीदी को लेकर के लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास यहाँ पर विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। पहले लक्ष्य को लेकर के निशाना साधा गया और अब देखिए कि धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाओं को लेकर के भी यहाँ पर जो है कई सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है और रीति है वो सरकार की जो नीति और रीति है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है, और साथ ही में किसानों को जो है धान खरीदी का एक मुश्त पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। 72 घंटों में जिस तरीके से भुगतान की बात की जा रही है, तो उसमें जो पूरा देखा जा सकता है कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है यहाँ पर धान खरीदी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। साथ ही में पैसे नहीं मिल पा रहे, साथ ही में बारदानों को लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार धान खरीदी को लेकर के ट्वीट करती हुई नजर आ रही है और 13.5 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी जो है अब तक प्रदेश में हो चुकी है। 2.5 लाख से ज्यादा किसानों ने जो है अपनी उपज बेची है। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है। उनका कहना है कि धान खरीदी केंद्रों में बारदानों की कमी है, उसके साथ जो राइस मिलर्स हैं उनका पुराना भुगतान जो है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के उनकी फंडिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर परेशान चल रहे हैं।
उनको जो फंड नहीं मिला है उसकी वजह से धान के उठाव में और कस्टम मिलिंग में देरी हो रही है, जिसकी वजह से बारदानों की कमी जो है केंद्रों में बनी हुई है। इसी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बयान अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि 21 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो है यहाँ पर धान खरीदी की जा रही है, और कोई भी अगर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, भ्रम फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर देखा जा रहा है कि अब जो है राजनीति वो शुरू हो गई है। इसी पर वन मंत्री केदार कश्यप ने भी अपना बयान दिया कि भ्रम फैलाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है, लगातार लोगों को गुमराह करने का प्रयास जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। धान खरीदी केंद्रों में पूरी व्यवस्थाएं जो है वो वहां पर सुनिश्चित कर ली गई हैं और व्यवस्थाएं हर केंद्र में है। आपको बता दें 2700 से ज्यादा जो है उपार्जन केंद्र पूरे प्रदेश भर में बनाए गए हैं, लगातार किसान वहां पहुंच रहे। टोकन सिस्टम को लेकर के भी यहाँ पर जो है अब हमें सियासत देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक और जहां कांग्रेस पार्टी का कहना है कि टोकन सिस्टम में जो है देरी हो रही है, जो साइट होता है ऑनलाइन आवेदन देने का टोकन के लिए वो नहीं खुल रहा है, कई किसान परेशान हो रहे हैं, उसके साथ टोकन मिलने में इतना लंबा समय लग जा रहा है। तो ऐसे में धान खरीदी जिस तरीके से उसका अंतिम तिथि देख रहे हैं हम कि 31 जनवरी रखा गया, तो बिल्कुल, कैसे जो तो 31 जनवरी तक धान खरीदी होगी, लेकिन उससे पहले जो सियासत धान खरीदी को लेकर हो रही तमाम समस्याओं से किसान जूझ रहे हैं, खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का भी सवाल यहां पर विपक्ष उठा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका।